हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हैबिट्स के बारे में। नाउ द क्वेश्चन इज कि हैबिट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? तो द आंसर इज सिंपल कि क्या आप जानते हैं कि 45% ऑफ आवर लाइफ इज डिजाइन बिकॉज ऑफ द हैबिट्स दैट वी पोजेस। मतलब कि अगर हम अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो हम अपनी हैबिट्स को बदलेंगे तो 45% चांसेस हैं कि हमारी लाइफ बदल सकती है। हैबिट्स प्लस हैबिट्स प्लस हैबिट्स मेक्स रूटीन एंड रूटीन प्लस रूटीन प्लस रूटीन विल मेक योर शेड्यूल एंड शेड्यूल प्लस शेड्यूल विल मेक योर लाइफ। मतलब कि अगर आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं so the first step towards that is to improve your habits। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं हैबिट्स मेंशन करने वाली हूँ they are really effective and practical habits। Alright, so let's begin with the habits। Habit number 1 is killing ants। Killing ants मतलब killing automated negative thoughts। Now, most of the times हमारा माइंड हमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स देता रहता है एंड वी स्टार्ट बिलीविंग देम एंड दैट बिकम्स आवर रियलिटी। ओ मार्क्स अच्छे नहीं आए तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैंने ये अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ और वट एवर एंड दिस बिकम्स आवर रियलिटी। वी स्टार्ट थिंकिंग दैट दिस इज ट्रू। सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट स्टार्ट killing these thoughts। जब ये thought आए आपके mind में, just tell yourself that these are just thoughts, this is not my reality। Now let's move on to the second habit and that is being proactive। Proactive होने का मतलब क्या है? Being a mother of 3 kids, managing a YouTube channel, also looking after the home and people, I have realized कि ये हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के अंदर। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हैबिट आपको करना क्या है? कोई भी चीज जिसकी अगर डेडलाइन है, फॉर एग्जाम्पल एक टास्क है जो मुझे कंप्लीट करना है बाय सैटरडे, ऑलराइट, और उसको मुझे स्टार्ट करना है ऑन ट्यूसडे। ओके, नाउ आई विल ट्राई टू स्टार्ट इट ऑन मंडे ओनली, आई विल नॉट वेट फॉर ट्यूसडे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप काम को अच्छे से स्टार्ट करते हो और आपके पास ज़्यादा टाइम होता है उसे करने के लिए, ए आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बी आप बेटर इनपुट दे पाते हो तो रिजल्ट्स बेटर आते हैं, सी ऐसा करने से द फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट इज अमेजिंग। जस्ट ट्राई दिस हैबिट आउट अपनी स्टडीज के अंदर। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, ऑलवेज ट्राई कि जिस दिन आपको पढ़ाई करना शुरू करना था उससे पहले ही आप उसे खत्म कर दें एंड जस्ट चेक आउट द फीलिंग ऑफ achievement that you will have in your mind and how strong your willpower will become and कैसे आपका interest in studies will really increase। Just try out this small habit। It has really helped me and I'm sure ये आपको ज़रूर help करेगी। Now let's move on to the third habit and that is talking to yourself। This is the most interesting, the most deepest एंड द मोस्ट मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन जो आप कर सकते हैं पूरे दिन के अंदर। तो प्रॉब्लम्स तब आने लगती हैं जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं सुनते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज एवरी डे ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ। जब आप ऐसा करेंगे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, बिकॉज आप अपने आप को जो बात बताएंगे दैट विल बी without the fear, without any judgment, without any prejudices, and you will give yourself the best answers for that also। So उसके लिए very interesting activity जो आप कर सकते हैं और वो है कि रात को सोने से पहले just vlog for 5 minutes, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि आपका पूरा दिन कैसा गया, what were the highs of the day, what were the lows of the day, आप अपने next day को better कैसे बना सकते हैं, some gratitude point and just end the video। हर रोज ऐसा करिए, हर रोज करिए एंड जब आप 1 महीने के बाद उन वीडियोस को देखेंगे तो अगर हो सकता है किसी प्रॉब्लम में आप स्टक थे, नाउ यू विल सी इट फ्रॉम एन आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू एंड नाउ यू विल गेट द आंसर्स टू दैट प्रॉब्लम। ट्राई इट आउट। ये हैबिट मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट ऑल्सो। सो द नेक्स्ट हैक इज कॉम्प्लीमेंट मोर।
क्या होता है कि जब हमें किसी की कोई बात पसंद आती है, वी शाई अवे फ्रॉम कॉम्प्लीमेंटिंग देम। वी फील कि कैसा लगेगा इफ आई कॉम्प्लीमेंट द अदर पर्सन, बट इन फैक्ट आपको वहाँ जाकर कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहिए इफ इट इज़ अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। बिलीव यू मी, एवरीबडी लव्स अप्रिसिएशन एंड दे विल रियली अप्रिशिएट दैट यू हैव come ahead and complimented them. Now the next point is novelty. We think कि जब हमने पढ़ाई करना खत्म कर दिया उसके बाद we don't need to learn anything, but in life we need to learn every day, because you know what, अगर हम learning छोड़ देते हैं then our brain cells start to degenerate. ओके एंड उसके बाद अगर आप बहुत दिनों बाद कुछ नया लर्न करेंगे तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे. सो ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग समथिंग और द अदर. नेवर स्टॉप लर्निंग. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग in your entire life. Now let's move on to the another habit which has really helped me out and I am sure कि आपको भी help करेगा, and that is to keep notes on your phone. तो क्या होता है कि जब भी आई गो आउट और आई मीट पीपल एंड आउट इन द नेचर तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं. सो व्हेन आई हैव माय फोन हैंडी आई ऑलवेज जॉट देम डाउन. बहुत सारी चीज़ें हुई होती है दिन में और एंड आई रियली लाइक टू राइट द समरी ऑफ इट, सो आई जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट्स. आप कहीं सेमिनार्स में गए होते हैं सो यू कैन नॉट कैरी द नोटबुक्स एवरीवेयर. सो नोट्स आपके फोन के नोट सेक्शन में इफ यू जस्ट कीप ऑन राइटिंग दैट इट इज देयर विद यू फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो डू ट्राई आउट दिस हैबिट. This habit has really helped me in organizing my thought and I'm sure आप लोगों को भी काफी help मिलेगी इस habit से. Next habit is interact with more people. Now, जैसे ही digitalization has increased, this Netflix era, this era of wherein we all are on the social media, we have kind of stopped interacting with people. And the more you will interact, the more you will learn, the more you will enjoy life. So try that. अगर आपको किसी को मिलना है versus WhatsApp, try out, go and meet that person. Now, the next habit is invest time in your passion. As a student हमें लगता है कि the only responsibility that we have is to study. But let me tell you, study के अलावा भी it is important कि आप अपना time invest करें अपने passion में, अपनी hobbies में, अपनी hobbies को develop करें, because ये वो चीज़ें होती हैं जो आप student life में अगर इनमें time invest कर देते हैं तो इनका result आपको long term में मिलता है. Hobbies will help you stay happier. Hobbies will help you concentrate better. Hobbies will help your resume or your CV look better. So always invest your time in your hobbies also and try to find out your passion. So that's it from my side. I hope कि ये habits आपको useful लगी होंगी and do let me know in the comment section below कि इनमें से कौन सी ऐसी habit है जिसको आप adopt करना चाहेंगे अपनी life में, because ये habits for sure आपकी productivity level को बढ़ाएंगी, आपको happier रखेंगी and आपकी concentration level better होगी. So do try out these habits in your daily routine. So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and have a very, very productive day ahead. Bye bye.